हेलो जी, केम छो तमे। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और ये आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना सुहाना है। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, लाइट से ऑन है, तो ये आप देख सकते हैं। एंड हाँ, आज की ये जो वीडियो है विंटर स्पेशल है, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, कुछ टिप्स तो किचन के लिए है, लेकिन बाकी के जो टिप्स है ना वो सभी के लिए है। जिसे भी विंटर में मेरे जैसी प्रॉब्लम होती है, तो वो टिप्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो कौन सी वो टिप्स है देख लेते हैं। तो अभी तो यहाँ पर 9 बज रहे हैं सुबह के और मैं लगी हुई हूँ काम में। तो ये आप देख सकते हैं हमने बेड और सोफ़ा को ज्वाइंट क्यों करके रखा है, वो चलिए बता देती हूँ मैं आपको। क्योंकि बाबू है तो ये सोते टाइम इसको ना पूरे बेड पे घूमना होता है और चलना भी होता है। तो ये कई बार 2-3 बार तो ये बेड से नीचे गिर गया था रात में। अब हर बार हर टाइम नहीं जाग सकते ना, तो ये कभी भी नींद में उठ के चल लेता है। तो उसकी वजह से ना सोफ़ा हमने अटैच कर रखा है। तो क्या होता है ना कि ये कितना भी जाता है तो ये सोफ़े पे ही जाता है, और प्रतुल सोफ़े पे सोता है तो ये भी सोफ़े पे जाता है। तब से इसका गिरने का जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपना काम फिनिश कर रही हूँ। और क्या होता है ना कि विंटर में हमारे पैरों की उंगलियों में और हाथों की उंगलियों में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईचीनेस होता है और बिल्कुल ना रेडनेस आ जाती है। तो उसे कैसे ठीक करें, उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा जो टिप्स मैं यूज़ करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी सिर्फ इतना ही हुआ और ये परेशान करने लगे। और अभी 9 बज चुके हैं और उसके पापा ऑफिस जा चुके हैं और बाकी का सारा काम अब स्टार्ट होगा। मीन्स की क्लीनिंग का सिर्फ काम है बाकी का, तो अब वो करना शुरू करूँगी। लेकिन ये करने देगा तो जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रही हूँ उसे चिलब्लेन नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ना पैरों की उंगलियों में ठंडी की वजह से ना स्वेलिंग हो जाती है। तो ठंडी में आपको क्या करना है कि पहले तो आप मोजे हमेशा पहन के रखें, बस सोने के टाइम निकाल दें। अगर आपका फर्श ठंडा रहता है तो ये आप कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह की स्लीपर ले सकते हैं घर में पहनने के लिए, और ये 150 तक में आ जाती है। ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है। या तो फिर इस तरह के गर्म मोजे ले लें, या फिर इस तरह की वुलन जो बूटीज़ होती है वो ले सकते हैं। और ये बूटीज़ तो मेरी मम्मी ने बनाई है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि उन्हें पता है मुझे ये प्रॉब्लम होती है। जब मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था तो मुझे बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ी थी, लेकिन अब मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं यही टिप्स फॉलो करती हूँ और ये प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप मटर का पानी यूज़ कर सकते हैं। मटर तो अभी सभी के घर में अवेलेबल होता ही है। तो ये जो मटर का पानी होता है ना, मटर को उबाल लें और उसका जो पानी होता है ना उससे आप अपने हाथ पैरों की सिकाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा। और जो आटे का लेप होता है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। आटे का लेप कैसे बनाना है, आटे में थोड़ा सा दूध डालें, हल्दी डालें और शहद डाल के आप उसका लेप लगा सकते हैं हाथों और पैरों पर। और यहाँ पर ये जो टिप्स है सबसे बेस्ट है, सभी के लिए है। और यहाँ पर आपको सरसों का तेल लेना है, उसमें अजवाइन और लहसुन को गरम कर लेना है। उसके बाद आपके पैरों के तलवे पर लगाना है, उससे मालिश करनी है और हाथों की हथेली पे इससे मालिश करनी है। अगर बच्चों को सर्दी हो गई है तो आप उन्हें भी ये लगा सकते हैं और उनके छाती पे भी इसकी मसाज दे सकते हैं। बहुत ही जल्द ये ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम में भी ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बड़ों और छोटों सभी के लिए। तो ये टिप ज़रूर ट्राई करिए। अगला टिप है फिटकरी का पानी। तो यहाँ पर आप गर्म पानी में फिटकरी डालकर उससे आपने पैरों की हाथों की सिकाई कर सकते हैं। अभी गाजर का सीज़न चल रहा है और हलवा तो सभी के घर में बनता ही है। तो अगर ग्रेटर शार्प ना हो तो फिर गाजर ग्रेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसे किस तरह से शार्प किया जाए वो देख लेते हैं। तो इस तरह का कोई भी आपके पास डिस्कार्ड कप होगा तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या सिरामिक का इस टाइप का कोई भी चीज़ हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या मिट्टी का दिया हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे करना क्या है, इसे इसके ऊपर रख के सिंपली आपको इस तरह से इस पे रब करना है, बस इस तरह से। और इससे क्या होगा कि इसकी जो ये ब्लेड्स है ना ये शार्प हो जाएगी और उसके बाद आपका काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये टिप आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए।
ये सिलिकॉन बॉटल मैंने मंगाई थी, ये हालांकि बहुत पहले मंगाई थी। ये क्लिप मेरे पास पड़ी हुई थी, सोचा शेयर कर दूं। तो इसमें एक चीज़ है जो कि अगर आप ये सोच के ले रहे हैं तो बिल्कुल भी इसे ना ले, और वो क्या है चलिए जान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सिलिकॉन की बॉटल है ये। इसका जो ये स्पून आता है ना, ये प्लास्टिक का होता है और बाकी पूरी बॉटल ना सिलिकॉन की है। तो आप इसे वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मिल्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसका ये कैप लगाने के बाद ये लीक भी बिल्कुल भी नहीं होता है, पानी भी बिल्कुल भी इससे लीक नहीं होता है। ये कहीं पर भी अच्छे से स्टिक हो जाता है, खड़ा कर दो तो। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें जो खाना भर के और फिर इससे आप खाना खिलाएंगे बच्चे को तो वो निकल जाएगा स्पून की हेल्प से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो हॉल है ना बहुत ही छोटू सा है। तो उससे आपकी दाल चावल तो निकलने से रहे, या खिचड़ी भी नहीं निकलेगी। और मेरे पास ये है और इससे मेरा बाबू सिर्फ पानी पीता है। तो अभी तो साग का सीज़न चल रहा है, तो साग तो सभी के घर में आता ही है, और इसे धोना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो आप इस तरह से कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं, उसके अंदर आप साग को अच्छे से पानी भर के डालें और उसके बाद उसे 2-3 पानी इस तरह से धोएं। इसे डायरेक्टली ऐसे नल के साइड में रख के जैसे धोते हैं तो वैसे ना धोए। वैसे धोने से भी ना जो मिट्टी वगैरह होती है वो नहीं निकल पाती है, बट आप इस तरह से वॉश करेंगे ना तो सारी जो मिट्टी है पानी में नीचे बैठ जाएगी और आपका साग जो है ऊपर से आप छान कर निकाल सकते हैं। और इस तरह से आपका जो लीफी वेजिटेबल है वो सारे बहुत ही इजीली वॉश हो जाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से अगर ठंडी है सुबह सुबह आपको ये काम करना है तो आप इस तरह से जो हमारी पूरी छानने वाली होती है, छानने या ये जो भी बोलते हैं उसको, ये इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर छोटी वाली जो छन्नी आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड ये देखिए सारा मिट्टी जो है पानी में आ चुका है। तो इसे तब तक वॉश करें जब तक पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। तो अगली टिप देख लेते हैं। तो नरम सॉफ्ट फूले फूले मुलायम रोटियां किसे नहीं पसंद है। तो यहाँ पर मैं आटे में डालती हूँ थोड़ा सा नमक जो कि चंद्रमा और शुक्र का कारक होता है, हल्दी डालती हूँ जो कि बृहस्पति का कारक होता है। इससे बहुत सारी खुशियाँ आएगी आपके घर, तो ज़रूर डालें। और आटे में आपको या तो गुनगुना पानी से लगाना है आटा, या तो आप दूध से आटा लगाएं, और इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फूली फूली रोटियाँ बनेंगी जो बिल्कुल भी कड़क या वैसी चीवी टाइप की बिल्कुल भी नहीं होगी, और काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट ही रहने वाली है। और हाँ, आटा लगाने के तुरंत बाद आपको रोटियां बिल्कुल भी नहीं बनानी है। आटा लगा के आपको 10 मिनट के लिए उसे रेस्ट पे रखना है। उसके बाद 10 मिनट जब रेस्ट करके हो जाए फिर आपको फिर से आटा उठाना है और फिर से उसको एक बार गूँथ लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपको रोटियां बनाना शुरू करना है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो अभी तक के वीडियो में अगर आपको बहुत कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।